बीती रात पश्चिम बंगाल के बर्धमान में झुग्गी कॉलोनी में आग का तांडव। आग में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। रात करीब 12:30 बजे झुग्गियों में लगी थी आग। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के पाली में विवाह समारोह के दौरान पंडाल में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। करीब 1 घंटे तक पंडाल में धधकती रही आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देहरादून के विकास नगर में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर स्वाहा। दिल्ली के शाहीन बाग में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत। मृतक मजदूर बिहार के रहने वाले। एक मकान में प्लास्टर का काम करते समय हुआ हादसा। पूरी तरह झुलसे मजदूरों ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के मोती नगर इलाके में 80 साल की बुजुर्ग महिला से लूटपाट। पुलिस वाला बताकर महिला के जेवर ले उड़े लुटेरे। अस्पताल से दवा लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को लुटेरों ने रास्ते में रोका था। सुरक्षा की बात कहकर सोने की चेन, अंगूठी और कड़े उतरवाकर फरार हुए। दिल्ली के प्रीत विहार में दहेज में 1 लाख की बाइक और नकदी नहीं मिलने पर दरवाजे से लौटी बारात। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में शादी में आतिशबाजी के दौरान टला हादसा। आतिशबाजी से ताड़ के पेड़ में लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के करौली में गंभीर नदी में नहाने गई 3 लड़कियों की डूबकर मौत। एक को बचाया गया। यूपी के हाथरस में रेलवे ट्रैक पर युवक का मिला शव। पुलिस को जहर खुराने का शिकार होने का शक। पुणे के एक कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप में सब्जेक्ट लाइन बदलने पर छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक छात्र गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के पास एक रिजॉर्ट में पुलिस का छापा। 150 से ज्यादा लड़के लड़कियां नशे की हालत में हिरासत में लिए गए। गया एयरपोर्ट को नक्सलियों से मिली धमकी के बाद एनएसजी की टीम ने सुरक्षा का लिया जायजा। अधिकारियों संग की बैठक। 4 दिन पहले नक्सलियों ने एयरपोर्ट को डायनामाइट से उड़ाने की दी थी धमकी। धमकी के बाद एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। लुधियाना में शिवसेना पंजाब मजदूर सेल की नेता दुर्गा गुप्ता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। जोधपुर में फुटपाथ पर रहने वाले 5 साल के मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बैंगलोर में उगाही के आरोप में 3 पुलिस वाले गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर एनएस मेघरिक ने दी जानकारी। देहरादून में सिपाही की शादी के जश्न में फायरिंग में दूल्हे के भाई की मौत। दूल्हा और उसका आरोपी दोस्त गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज नहीं मिलने पर बेटी के पिता की हत्या। ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा आरोप। हैदराबाद में पार्किंग में खड़ी कार में मिला ड्राइवर का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में ट्रेन के अंदर सराफा कारोबारी की लूट के बाद हत्या। आगरा से खरीदारी कर लौट रहा था कारोबारी। हरियाणा के हिसार में पिता ने 8 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान के चूरू में हाईवे पर सेना के ट्रक में अचानक लगी आग। जवानों ने ट्रक से नीचे कूदकर बचाई जान। हैदराबाद में गगन पहाड़ इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग। केमिकल और प्लास्टिक गोदाम को भारी नुकसान। राजस्थान के झुंझुनू में शराबबंदी को लेकर लोगों का हंगामा। ठेके के खिलाफ जमकर किया हंगामा। दिल्ली के एक अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में डॉक्टरों की लापरवाही का सनसनीखेज मामला। प्रसव के दौरान ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा बॉर्डर पर एक महिला से गैंगरेप। मुंह बोले भाई के साथ घर लौटते वक्त बदमाशों ने लूटपाट के बाद किया बलात्कार। दिल्ली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 11 बाइक के साथ 4 मोबाइल फोन भी बरामद। यूपी के हाथरस में कार से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। हादसे में 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करते 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद। पुलिस तलाश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में छेड़खानी का विरोध करने पर इंटरमीडिएट की छात्रा पर तेजाब से हमला। आरोपी कई दिनों से छात्रा को कर रहा था परेशान।
गोरखपुर में इंसाफ के लिए रेप की शिकार युवती ने डीएम दफ्तर में लगाई गुहार, आत्मदाह की कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में पावर प्लांट में 2 सुरक्षा गार्डों का शव मिलने से हड़कंप गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। बागपत में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भूना, टीचर की मौके पर ही मौत। बिहार के बेगूसराय में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का गिरोह, लूट और हत्या के 60 से ज्यादा मामले दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर में पंचायत सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देश भर से करीब 3000 पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर से देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे मोदी। सभी ग्राम सभाओं तक सीधा प्रसारण। सरकार के कई बड़े मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर मौजूद रहकर प्रधानमंत्री का सुनेंगे संबोधन। कार्यक्रम को लेकर जमकर तैयारी है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जमशेदपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास कड़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर फिर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। सोमवार से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। उत्तराखंड सियासी संकट पर कांग्रेस की ओर से हंगामे के आसार। आज स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की होगी अपील। उत्तराखंड को लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, विपक्ष को एकजुट करने में जुटी। उत्तराखंड मामले को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सदन में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव का दिया नोटिस। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने दिया नोटिस। उत्तराखंड को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से कहा उत्तराखंड में संविधान का उल्लंघन हुआ। वित्त मंत्री जेटली ने उत्तराखंड स्पीकर पर उठाया सवाल। कहा स्पीकर ने फेल बजट को पास कराया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। जब ईरान और अमेरिका दोस्त बन सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा अमेरिका और ईरान की तरह भारत और पाकिस्तान को भी शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर भी लेंगे हिस्सा। मेनका गांधी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से की जेठानी सोनिया की तारीफ। पीलीभीत में अधिकारियों को दी सोनिया की मिसाल। सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार ने दुकान चुन लिया और उस दुकान में उसे कहता था कि मैं रिश्तेदार हूँ, मुझे मेरे पास आ। तो सोनिया गांधी ने क्या किया, उन्होंने अखबार में इश्तेहार निकाला कि ये पुरानी जगह आप मत जाइए, आपको जो भी काम है आप पुराने गाड़ी के पास जाइए। समझ बीएसए दफ्तर में रिश्वतखोरी को लेकर अधिकारी से सवाल जवाब के दौरान मेनका ने सोनिया का दिया उदाहरण। सोनिया गांधी की सुनाई कहानी। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की एंट्री रोकने के लिए रामगोपाल यादव और आजम खान ने मिलाए हाथ। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने साथ मिलकर बनाई रणनीति। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान। भारत माता की जय कहने में जिन्हें शर्म आती है उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी। भारत माता की जय कहने में अगर किसी को शर्म आती है उस विषय पर हमारी सरकार अपनी राय जाहिर कर चुकी है। ऐसे लोगों को कानून के दायरे के अंदर लाकर उन्हें उनकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर मेहरबान महाराष्ट्र सरकार 70 करोड़ की जमीन 2.25 लाख रुपए में दी। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। 1997 में जमीन के लिए हेमा मालिनी ने 10 लाख बतौर एडवांस दिया था। राज्य सरकार को 8.25 लाख रुपए लौटाने होंगे। मुंबई के ओशिवारा में डांस अकेडमी के लिए हेमा मालिनी को दी गई जमीन। सरकार के फैसले की हुई थी आलोचना। बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी पीएम मोदी के लिए हुए मुरीद। कहा आजादी के बाद देश को मोदी जैसा मजबूत लीडर नहीं मिला। आजादी के बाद इस मुल्क को मजबूत लीडर अगर मिला तो मोदी। हाशिम अंसारी ने कहा हमारी तरह बहुत मुसलमान मोदी की तारीफ करते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वो दिल से मोदी का साथ दें।
राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा बीजेपी राम मंदिर नहीं बनाएगी, राम मंदिर हम बनवाएंगे। सिंगूर में चुनावी रैली में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम किसानों की उनकी जमीन वापस दिलाएंगे। ममता ने देरी के लिए टाटा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार, कहा जब तक मैं हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज का ममता पर हमला, कहा बंगाल में बम बनाने का उद्योग चल रहा है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की यूपी चुनाव पर नजर, शनिवार को पूर्वी यूपी के 5 जिलों का किया दौरा। ओवैसी ने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं संग बंद कमरे में की मुलाकात, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पानी को लेकर हाहाकार, पानी की सप्लाई नहीं होने पर छात्राओं ने जमकर किया प्रदर्शन। हॉस्टल में पानी नहीं आने से परेशान छात्राएं सड़कों पर उतरी, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से जताई नाराजगी। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी की बर्बादी, सड़कों पर बहा पानी। गुजरात के सूरत में भी कई इलाकों में भीषण जल संकट, पानी की तलाश में दर दर भटकते लोग। मराठवाड़ा में सूखे की समस्या पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की सेंट्रल वाटर कमीशन से के अधिकारियों संग बैठक, कहा स्थायी हल निकालने की जरूरत। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब का निराशाजनक प्रदर्शन जारी, सनराइजर्स हैदराबाद में 5 विकेट से हराया। पंजाब ने जीत के लिए रखी थी 144 रन की चुनौती, हैदराबाद ने 13 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। हैदराबाद की गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की घातक गेंदबाजी, 4 ओवर में 9 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर का शानदार फॉर्म जारी, 31 गेंदों पर बनाए 59 रन, शिखर धवन ने 45 रनों की पारी खेली। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया, 10 रन से जीता मैच। दिल्ली ने मुंबई के सामने रखा था 165 रनों का लक्ष्य, मुंबई की टीम 7 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत में हीरो रहे संजू सैमसन, तूफानी 60 रन की पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, कृणाल पांड्या ने खेली 36 रनों की पारी। दिल्ली डेयरडेविल्स 4 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर, मुंबई 6 मैचों में 2 जीत हासिल कर छठे नंबर पर। आईपीएल में आज सुपर संडे राजकोट में गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला, दूसरे मुकाबले में पुणे की कोलकाता से भिड़ंत। अभिनेता सलमान खान बने रियो ओलंपिक में भारत के गुडविल एम्बेसडर, कहा ब्राजील जाकर चीयर करने की कोशिश करूंगा। सलमान खान ने कहा बाकी खेलों को क्रिकेट जितना तवज्जो नहीं, दूसरे खेलों को भी बढ़ावा देने की जरूरत। सलमान के गुडविल एम्बेसडर बनने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जताई नाराजगी, ट्विटर पर लिखा पीटी उषा या मिल्खा सिंह जैसे रियल हीरो को छोड़ क्यों चुना फिल्मी हीरो। राज्यसभा के लिए सांसद नॉमिनेट होने से महिला बॉक्सर मैरी कॉम गदगद, कहा यह मेरे लिए सम्मान की बात। मुरादाबाद में अंतर्राज्यीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों को स्थानीय लोगों का मिल रहा समर्थन। चीन में एग्जाम में समय खत्म होने के बाद छात्र से कॉपी छीनना टीचर को पड़ा महंगा, छात्रों ने एक साथ बोला हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीरिया के दमिश्क में एक घर अचानक आग से अफरा तफरी, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बांग्लादेश के राजशाही यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी प्रोफेसर की सनसनीखेज हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने ली जान। चीन के हांगजू शहर में बीचों बीच सड़क पर बना गहरा गड्ढा, चश्मदीदों के मुताबिक खुद ही धंस गई सड़क। दुनिया की 2 बड़ी हस्तियों ने गोल्फ खेलकर बिताए फुर्सत के पल, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून ने लगाए दोस्ताना शॉट्स।